पहले बात तो आप सभी को प्रणाम। महादेव की दया है। भैया का जो बातें हैं पहले भी मैं फेसबुक के माध्यम से सुनी हूँ। जो भी बातें हैं शायद दीदी की बातें बता रहे हैं, सभी भाई बहन इनको हृदय से अपनाए। बात रह गई दीदी भैया कि जैसे बातें तो हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं पर उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है, तो हम लोग क्या है ना तो मन में भारी नहीं होता है। भैया से मेरा एक ही जिज्ञासा है, बहुत सुंदर भैया बात समझाने का प्रयास किए हैं कि जैसे कि अभी लोगों को ठगने का प्रसाद है, पूजा है, जो भी भैया बात समझा रहे, रसीद चंदा काटना, ये हर अनेकों जगहों में हो रहा। अभी हम लोग दिल्ली में भी गए हैं, दिल्ली में भी ये सब काम हुआ है, क्योंकि जो भी है आदेश साहिब का जो है साहिब रहे पे भी हम लोग संगोष्ठी एक दूसरे मनाए हैं, देखे हैं, सुने हैं, संगोष्ठी भी, बैठक भी और महोत्सव भी। तो इसमें जैसे कि हम लोग जैसे सूरत में अपने गुजरात में सब लोग मिल के गुरु की बातें हम लोग यहाँ एक युवा करने चलिए वर्षा दीदी के माध्यम से। साहिब तो पहले थे तो 3 साल 4 साल में एक बार होता था वहाँ गुरु का महादेव का विराट शिव गुरु महोत्सव, लेकिन अभी तो शायद शरीर में नहीं है हम लोग के साथ में हो, वो तो भाव सकता है, प्रेम है, मन में है वो। बाकी अभी गुरु की दया से हमारे यहाँ भी वर्षा दीदी आने वाली है, तो उनके नाम पे तो सही बात है लोग चंदर सीधे सब कट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग कोई भी अगर महोत्सव होता है या संगोष्ठी होती है तो भाई बड़ा प्रोग्राम है, आपस में हम लोग तो भैया सहयोग एक दूसरे के करेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, इस विषय में थोड़ा समझाने का प्रयास। एक बात, पहली बात, यहाँ पीछे कुछ लगा हुआ है नहीं ना? अगर मैं मान लीजिए अपना बैनर लेके आता तो मैं कैसे टिकट कटा के आया हूँ अपने पैसे से, तो मैं बैनर जिसका होता है वो पैसा खर्चा करता है। आप लोगों को सोचना नहीं है, एनजीओ का नहीं सोचना है। आप एनजीओ नहीं चलाते हैं भैया, हम लोग भी अपने अपने यहाँ पे रखे हैं। सुनिए, मतलब एनजीओ जो भी होता है, भारत में एनजीओ चलती है, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंट संस्था, एनजीओ का ये पूर्ण नियम है। और आप कुछ फिर कहेंगे शिवजी सदानंद का नहीं सुनते। जो एनजीओ बना था ट्रस्ट, 300 ट्रस्ट बना था, एक ट्रस्ट को तोड़ करके हरियाणा फाउंडेशन बनाया गया। उस ट्रस्ट को बनाने से पहले उस तीनों ट्रस्ट में शिव से छांदराम कहीं नहीं है, यानी उनका वो कहीं नहीं है। मेरे रिकॉर्डिंग है, आपने सुना, वो कुछ नहीं है, उन्होंने कहा मैं संस्था का कुछ नहीं है। और संस्था बनाने से पहले मुझे याद है 2008 की घटना, 2009 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था वैसे शिव तिवारी का। मैंने खुद उन्हीं का सुना था, उनकी जो व्याख्या सुना था मैं आज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था संस्था जब बनेगी, संस्था जो बनी है इसके पीछे मकसद सुन लीजिए, जो हम लोगों ने सरकार को लिख के दिया, अभी भी पढ़ा हुआ होगा सरकार के पास, अभी भी होगा। उन्होंने कहा है, पहले एक आदमी को दिए कि पढ़ो, उन्होंने सही से नहीं पढ़ा, क्या सुनो रखो, तुम्हारे लव लेटर पढ़ने का समय मेरे पास नहीं है। आप लोग सुनते हैं उनका तो बात, तो सुनो मैं बताता हूँ। ये जो संस्था बनी है इसका मकसद क्या है? उन्होंने कहा था संस्था में जो पैसे आएगा, आप लोग जो पैसे देंगे, हम आपसे 1000 नहीं लेंगे, 1 ही रुपया देंगे आपका। वो 1 रुपया क्यों लेंगे तो सुनिए, जिन गुरु भाई गुरुआने का बेटा का शादी नहीं हो, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, पैसे की कमी है, संस्था पैसा देगी। जिन गुरु भाई गुरुआने का बेटा का पैसे के कारण इलाज नहीं हो रहा, संस्था पैसा देगी। जिन गुरु भाई गुरुआने का बेटा बेटी का पढ़ाई में पैसा कम के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनमें पैसा दे, संस्था मदद करेगी। संस्था का अगर पैसा हो जाएगी तो एक अच्छा हॉस्पिटल होगा, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जिनको कम से कम पैसे में, जैसे अभी भी ट्रस्ट है शंकर नेतालय शंकर ट्रस्ट है जिसमें कम पैसे में इलाज होता है, तो वो ट्रस्ट बनेंगे, उसमें कम पैसे में इलाज किया जाएगा। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इतना ही नहीं, जहां महोत्सव होगी, अगर 5 लाख की खर्चा है वहां पर, अगर वो लोग सक्षम नहीं है 5 लाख एकत्रित करने में, अगर 2 लाख उन्होंने के तो संस्था उनको 3 लाख देगी और वहां पर आयोजन होगा। और जो विश्व में बात हुआ है, हमारे यहाँ पे भी यही बात हुआ कि जो यहाँ व्यवस्था हो जाती भैया तो ठीक है, जो कमेगा तो मैं मुख्यालय से पैसा यहाँ पे दूंगा, और आता भी ऐसा नहीं कि नहीं करते उन लोग की मदद। इसके बाद जो 8 आदमी या 9 आदमी जो जाएंगे ये बाहर से, उनका आने जाने का किराया मैं यानी मुख्यालय भरेगी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रमोद कुमार जी का, जो अब शरीर में नहीं है, आप लोगों को खबर नहीं है, मैं उनके साथ जाऊँ। और उनका एक जो पानी पीते थे उनका भी पैसा चिट्ठी बना करके वहां से मिलता था, उनका आने जाना टोटली पैसा उनको वहां से मिलता था। कहां से? कार्यालय से। वो उनको तब तक नहीं वो कहते थे कि मुझे भी पता है, मैं पर्ची वो कहते थे उनको भेज दो, लेकिन जब तक मैं साहब को नहीं बोलता तब तक पैसा नहीं देता है।
उन्होंने कहा था कि जब तक मैं साहब को नहीं भेजूं तब तक ये लोग मुझे पैसा नहीं देता है, और आप कह रहे हैं कि अभी मिलता है। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, तो आप जिनको बैनर लगाएं, आपको पैसा तंग करने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपके 50,000 रुपया है, तो आप वहां पर रुक के जाइए ना, 50 से ज्यादा नहीं है, 50 आदमी मिल करके करेंगे, 50 जगह नहीं जाएंगे। 50 आदमी 500 रुपया मिल लेंगे, बस हो गया, बैठ गया, हम 10 जगह नहीं जाएंगे। देखिए इतना पैसा है, इतना में मुझे टेंट लगा, 5,000 का टेंट हुआ, 5,000 का बाजा हुआ, 10,000, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं करेंगे। पहले आप एस्टिमेट बनाइए कि 10,000 खर्चा हुआ, 15,000, अब इससे ज्यादा मुझे पैसा तसलना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप ऐसा तो बोल रहे। मैं अभी 25 लाख मैं दिल्ली में भी संगोष्ठी हुआ है जिसमें खर्चा है 5 लाख रुपया और पैसा आया है 31 लाख रुपए, 31 लाख। और इनसे कहा भी गया, मैंने वीडियो भी बनाया था, और लोगों ने कहा कि आप 200 रुपये टिकट अगर नहीं रखेंगे, खुल के जिनको आप बुला रहे हैं उन्हीं को, उन्होंने ही कहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप सबके सामने नहीं सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था अगर कोई दुकान खोलेगा, उनको फायदा नहीं होगा तो दुकान खोलेगा, शिवचर्चा कोई दुकान बना के बैठे हैं, और आप उनको लगा कि दुकान है। और अब फिर से मैं एक रिकॉर्डिंग में आप लोग को सुना देंगे, जिसमें साहब ने खुद कहा है कि मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं, हैदराबाद में उनके अनुकूल तो नहीं, मैं फेसबुक लाइव में बोले हैं वो कि हैदराबाद में उनके अनुकूल नहीं मिला, तो उन लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। कहा हमारे साथ, मैं जब तक सरकार में था तब तक उनकी हिम्मत नहीं हुई, मुझे बोले, जैसे मैं रिटायर्ड हुआ, कहा पूरे हो गए हमारे सालों को, मुझे पिंजरे का शेर बना दिया, मुझे भाले का नोक पर रख रहा है। सब आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन समझ नहीं रहा। कहा मुझे भाले के नोक पे, क्या आप रख रहे हैं भाले का नोक पे? अरे आपके घर में आएंगे तो फूला नहीं समाएंगे आप, जिनको आप कर रहे ला रहे, उनको खाना बना के नहीं दे रहे, उनका नौकर खाना बनाता था। आपके घर में अगर शुभ से में, क्या आप नौकर को देंगे खाना बनाने? आप बहुत पैसे वाले हैं, अगर शुभ से में आपके घर में रहना है, नौकर को कहेंगे तो आप मेरे लिए साहब के लिए खाना बना दो। आप सिर्फ इसकी दर्जा देते हैं, उनका कपड़ा नौकर धोएगा, आप जवाब दे दीजिए, इनकी कपड़ा धोएगा कौन? अरे कहेंगे ये महादेव के आदमी है, इनका चरण जहां पर होगा, इनके चरणों का धूल अगर मिल जाते मेरी जीवन सुंदर हो जाएगा। और उनको कपड़ा धोने का नौकर है, और उन्होंने कहा नौकर का पैसा भी वो अपने वो जो आता था 70 या 75,000 उनको पेंशन था, उससे देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पैसे में से भी कहते थे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। वो भी मेरे पास है, अगर कहीं तक वो भी सुना देंगे, खोल के सुना देंगे, जिसमें किस तरह कुत्ता की तरह उनके पैसे को झूलते रहो। कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं टीवी पाऊं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं टीवी पे आकर महादेव की बात करूं, कि ताकि दुनिया जाने। टीवी वाला पैसा मांगता है। और कहा तब उन्हीं के जिनको अपना उन्होंने कहा साहब आप संस्था के पैसा ले लेते हैं, उसमें से हो जाएगा। कहा ये मेरा पैसा नहीं है, मैं अपने स्वार्थ के लिए विभाग उन्होंने का पैसा का आहुति नहीं चढ़ाएंगे, मैं टीवी पर नहीं आऊंगा। तब मेरे पास इतना पैसा होगा तब आऊंगा। और आपको मैंने अभी 2 उदाहरण दिया है, 5 लाख खर्चा हुआ, 31 लाख हुआ, बाकी पैसा का मुर्गा चावल अब फ्लाइट। मैं एक व्यक्ति और उदाहरण है, एक व्यक्ति का और उदाहरण सुन लीजिए। उन्होंने खुल के कहा है, देखिए 3 आदमी हम फ्लाइट पाएंगे तो मुझे पैसा दो, मुझे नाम नहीं कहेंगे। अगर वो आप क्लियर कर दीजिएगा ताकि हो जाए। सुन लीजिए, उनका परिवार के आदमी जिनको आप बेटा समझते हैं, जिसको आप प्रमुख समझते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और मैं थर्ड पर्सन की बात नहीं करता हूँ। फल्ला गुरु भाई फल्ला गुरु भाई उन्हीं से सीख के ले रहे हैं, दूसरा गुरु भाई गुरु ले रहे हैं तो उनसे सीख के ले रहे हैं कि वो ले रहे हैं तो हम नहीं लेंगे, वो आने का पैसा ले रहे हैं तो हम नहीं लेंगे, वो बैठने का पैसा ले रहे हैं, फ्लाइट का पैसा ले रहे हैं, तो हम अगर टेम्पो का पैसा ले लेते कौन सा फर्क पड़ता है? लेकिन अभी हम लोग के यहाँ पे प्रोग्राम हुआ ना, अर्चित भैया ना, बरका दीदी, लवली दीदी भी हमारे यहाँ पे अगले चलाई थी, 1 रुपया हम लोग लिए नहीं है भैया। फ्लाइट का पैसा कौन दिए थे? नहीं, हमारे यहाँ का गुरु भाई दिया ना, आपके गुरु भाई गुरु बहन। रुक मैं आपको अभी की सूचना बता रहा हूँ, अभी जो हुआ है, अभी फिर होने वाला है मार्च में। मैंने खुद कॉल किया था, व्हाट्सएप कॉलिंग हुआ था, कॉल नहीं हुआ तो मैं खुद कॉल किया था, मुझे बता। देखो यार, मुझे पैसा लेके क्या होगा, लेकिन एक चीज बताओ, ऐसे ही अगर संस्था कोई आयोजन करवा रही है, अगर उसका कोई फायदा नहीं होगा, अगर 50,000 उसको फायदा नहीं हो तो आयोजन क्यों करवाएगी? मैंने कहा सर तो क्या ये बिजनेस है? अरे फिर बात करते हो, अरे बिजनेस नहीं है, लेकिन संस्था में इतनी खर्चा है, वो खर्चा कैसे पूरा होगा?
हम नहीं कराते, या फिर जो ठेला ठेल रहा है उनसे आप पैसा लेंगे, उनसे आपके अपने आउसी करेंगे। फायदा के लिए थोड़ी ना करते हैं गुरु की बातें। और उन्होंने कहा आपसे ठीक सूचना नहीं है, है। मैं 3 आदमी आऊंगा, ये आपको नहीं पता है। कहा कि मैं 3 आदमी आऊंगा। राकेश जी, मैं आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत नजदीक रहा हुआ हूं और एक एक बात मैंने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ होते हुए देखा है। आप मुर्गा भात बोलते